Hello aspirants, welcome back to my channel. I'm too sorry guys, I'm too late for uploading this video, but I hope I'll maintain this routine now on because I'm starting a series of NCERT. Basically क्या हो जाएगा, आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर लेकर चलेंगे एंड आई होप कि मैं रेगुलरली अपलोड करती रहूँगी वीडियोस, फिंगर्स क्रॉस्ड. सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, नो मैटर एट वॉट लेवल यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर द नीट, यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर CSIR नेट, यू आर गोइंग फॉर MSc ग्रेजुएशन 11th 12th, वॉट एवर स्टेज यू आर. इफ़ यू आर अ बायो स्टूडेंट, नो मैटर वॉट, आप किसी भी स्टेज पर हैं, जब तक आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप फर्दर जो है, you know about what is translation, what is transcription, but if you don't know about DNA, उसके बेसिक से फैक्ट्स पता नहीं है, तो आप कितना भी उसमें डॉक्टरेट हासिल कर लीजिए टॉपिक में, यू कैन यू कैन कॉम्प्लेक्स थिंग्स वेरी इजीली, है ना. लेकिन हम लोग बेसिक भूल जाते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा सकते हैं फर्दर, लेकिन जब तक आपका बेसिक फैक्ट्स क्लियर है तब तक नहीं जा सकते. तो लेट्स डील विद दोज फैक्ट्स फर्स्ट. ओके, सो आई होप इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ NCERT 11th class. Fine. Okay, so the first chapter, as you all know that कि diversity in living world. See, जो मैं यहाँ पर फैक्ट्स बोलूँगी या समझाऊँगी, मैं ऐसे समझाने वाली हूँ कि यू पीपल आर लाइक, आई एम ऑल्सो ज़ीरो. ओके, बिकॉज वी ऑल हैव द स्कोप टू learn something new and we should carry that area, that amount of space हमारे पास होनी चाहिए माइंड में कि we can learn something new every single time. Fine. तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आपको नहीं पता है अभी कुछ भी, ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगी, जैसे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के. तो डोंट स्किप इट बिकॉज यू नो दैट. नो, प्लीज़, व्हेन यू आर स्टडिंग विद मी, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, सो दैट कि आपको कल को ये चीज़ मुड़कर ना देखनी पड़े, ठीक है. और आप वापस से आपको इस वीडियो पर नहीं आना पड़े, एक बार ही अगर आप इससे गो थ्रू कर जाओ. ओके, एंड सिट विद अ PDF ओपन ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर टैब, ऑन योर मोबाइल फ़ोन, वट एवर, या आप बुक लेकर बैठिए, सो दैट कि आपको पता हो कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ और क्या क्या बीच में अंडरलाइन भी करवाऊँगी, जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. देखिए, फर्स्ट गोइंग थ्रू द चैप्टर, आई वॉन्ट टू से दैट कि आपको आज की इस लेक्चर में से ये जो टॉपिक के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, विच आर व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको ये इस वीडियो के थ्रू पता होना चाहिए कि क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफ्टन, एंड what next. Okay, why are the classification systems changing every now and then? Why are they changing? Okay, and define a taxon, ठीक है. और hierarchical levels के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आपको इस वीडियो के एंड में आंसर आने चाहिए इन चीज़ों के. दैट मीन्स कि आपने ये सक्सेसफुली वीडियो को जो है इसे लर्न किया है जो मैं पढ़ा रही हूँ. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, so here we are. See, in this chapter we'll study about first what are living beings. ठीक है, देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म को, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग डिक्लेयर करना है, तो हमारे जो बेसिक चीज़ें आती है ना दिमाग में, कोई भी चीज़ जो ग्रो कर रही है दैट इज़ लिविंग, कोई भी चीज़ जो रिप्रोड्यूस कर रही है दैट इज़ लिविंग, या किसी भी चीज़ में जिसमें सेंस है, मतलब जिसके सेंसेस एक्टिव हैं, वो लिविंग है. बट ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बट क्या इन चीज़ों के बेसिस पर हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग डिक्लेयर कर सकते हैं? नो. लेट्स सी व्हाई. बिकॉज इस चैप्टर का रोल ही यही रहने वाला है, ठीक है,
कि वाई नॉट. ओके, सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, एज यू नो दैट कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. ग्रोथ, बाय ग्रोथ वी मीन दैट कि वो जो मास है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, अब जैसे कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ही डिवाइड करते हैं. प्लांट्स जो हैं वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ही डिवाइड करते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग सेल डिवीजन या ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डू यू नो अबाउट कि जब हम लोग बैक्टीरियल कल्चर्स वगैरह, आई होप यू नो दैट बैक्टीरियल कल्चर्स जो है क्या होते हैं. ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को उठाते हैं. ठीक है, उसके स्टडी पर्पस के लिए ही हम लोग ऑब्वियसली करते हैं ये चीज़. तो हम लोग क्या करते हैं, उनको लैब कंडीशंस के अंदर जो है, लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं. दैट इज़ उनको हम लोग वो हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, एन एडिक्वेट टेम्परेचर, एडिक्वेट फूड फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, तो सो दैट कि वो ग्रो कर पाए. ठीक है, तो ये चीज़ भी तो ग्रोथ में आ रही है. फाइन, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग जो है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिक्लेयर कर दें. ठीक है, तो मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसको हम लोग लिविंग डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें नॉन लिविंग बींग्स की या नॉन लिविंग थिंग्स की, सपोजिटली एज यू ऑल नो दैट कि हम लोग पढ़ते हैं ना, माउंटेन्स जो है दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग बिकॉज ऑफ वॉट एवर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ और वॉट एवर एक्सक्यूजेस. ठीक है, लेकिन वॉट एवर एक्सक्यूजेज नहीं, रीजन्स. ठीक है, लेकिन क्या हम लोग उनको भी लिविंग डिक्लेयर करेंगे? नहीं. तो दैट मीन्स कि ग्रोथ जो है, इट इज़ नॉट द प्राइमरी फैक्टर टू डिक्लेयर एनी ऑर्गेनिज्म एज द और एनी थिंग एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर. यहाँ तक का क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो दैट मीन्स कि ग्रोथ जो है, सॉरी लेट मी जस्ट टेक इट. तो दैट मीन्स कि ग्रोथ को हम इकलौता पैरामीटर तो नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. फाइन, ओके. तो अब जो ऑर्गेनिजम्स, अब हमने नेक्स्ट चीज़ बोली थी कि रिप्रोड्यूस जो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक कैरेक्टर है, दैट इज़ फाइन. बट जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फंजाई वगैरह हो गया या एल्गी वगैरह हो गया, दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय असेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है, अब जो लोग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय बडिंग. ठीक है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, ओके, दे आर रिप्रोड्यूसिंग एटलीस्ट. ठीक है, ये मान लेते हैं कि हम ये नहीं बोल रहे भाई कि साइंटिस्ट ये बोल सकते हैं या आप ये बोल सकते हैं कि मैं ये तो नहीं बोल रहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई नो दैट कि रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, सेक्सुअल बडिंग एंड स्पोरिंग एंड ऑल दैट, वी नो दैट. ठीक है, लेकिन यू नो समथिंग कि स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी, जो कि मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल्स हो गया. ठीक है, वर्कर बीज हो गई, दे आर नॉट, they do not reproduce at all in their life. ठीक है, उनका जो लाइफ स्पैन है उसमें ये रिप्रोड्यूस नहीं करते. तो क्या हम लोग इनको लिविंग बीइंग में कंसीडर नहीं कर रहे क्या? तो जब एक्सेप्शन आ गया तो दैट मीन्स दैट कि हम लोग जो है रिप्रोडक्शन को भी जो है ओनली क्राइटेरिया नहीं मान सकते. किसके लिए? फॉर डिक्लेयरिंग एन ऑर्गेनिज्म एज लिविंग ऑर्गेनिज्म. फाइन, अब नाउ मेटाबॉलिज्म. सी, What do you mean by metabolism? Basically, metabolism क्या होता है कि जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है, एज वी ऑल नो दैट कि हम लोग सारे के सारे केमिकल से बने हैं. ठीक है, केमिकल से बने नहीं है बेसिकली हम लोग, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिक्सअप होकर बने हैं. जैसे अगर आप बोलोगे कैसे, डीएनए देख लीजिए, आप माइक्रो लेवल पर जाइए, डीएनए को चेक कर लीजिए. ठीक है, क्या वो केमिकल स्ट्रक्चर है कि नहीं है. ठीक है, तो वैसे ही ओके. अब देखिए, हम जो है ना, हमारे अंदर जितनी भी हम लोग जैसे बोलते हैं ना, कोई भी इंसान है वो बहुत कुछ खाता है और हम लोग बोलते हैं कि भाई तू मोटा क्यों नहीं होता, या वाई डोंट यू गेन वेट. तो दे से दैट आई हैव अ गुड मेटाबॉलिज्म, राइट. तो दैट मेटाबॉलिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट. फाइन, ये मेटाबॉलिज्म जो है, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है बेसिकली, ये जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता. दैट मीन्स कोई भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, दैट इज़ वो एक
केमिकल रिएक्शन से जो है दूसरे केमिकल रिएक्शन में कन्वर्जन हो रही है, मतलब एक केमिकल कंपाउंड की दूसरे केमिकल कंपाउंड में कन्वर्जन हो रही है। जैसे कि हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो ग्लूकोज के अंदर जो है ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज जो है एटीपी प्रोवाइड करवाता है फाइनली हमें जाकर। तो ये जो कन्वर्जन, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ये जिसको आप लोग डाइजेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये सारी की सारी जो है मिलकर मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी भी हो रही है, तो दैट मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद के बल पर नहीं कर सकता ये चीज़। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज़ अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है लिविंग डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग डिक्लेयर करने के लिए उसके अंदर जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइन, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन कि जितनी भी सेंसेस हैं, जैसे देखिए अगर आप जो है किसी भी हॉट पैन को टच करते हैं, यू रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट बाय व्हाट, कि आपको पता चल गया कि आप हाथ पीछे कर गए या आपने झट से उसको जो है, मतलब आपको स्टिमुलस के अगेंस्ट आप रिएक्शन कर पा रहे हैं, मतलब आपके सेंसेस एक्टिव हैं, ठीक है, यू कैन स्मेल, यू कैन सी, यू कैन फील थिंग्स। तो दैट इज इफ यू आर एबल टू सेंस, ठीक है, तो अगर आपके सेंसरी ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं या आप रिएक्शन दे पा रहे हैं उनके लिए, तो दैट इज यू आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उस बेसिस पर आप लोग, अब ये सिर्फ यू आर नॉट, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं किसी भी, अगर सपोजिटली कोई भी पोल्यूटेंट बढ़ जाता है तो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे इंडिकेटर स्पीशीज होती है, वो क्या करती है, सपोजिटली किसी चीज़ का जो है पॉल्यूशन बढ़ गया है ना, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई इन्वायरमेंट में, या जो भी है ना, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण कोई भी चीज़ ज़्यादा हो गई इन्वायरमेंट के अंदर, कोई पोल्यूटेंट बढ़ गया, उसकी मात्रा बढ़ने की फर्स्ट इंडिकेशन होगी कि XYZ प्लांट वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़, वो उसका रिएक्शन है कि मैं यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकता, दे प्लांट्स विल डाई, दे विल स्टार्ट डाइंग, फाइन। वैसे ही दे रिएक्ट टू लाइट, दे रिएक्ट टू कार्बन, दे रिएक्ट टू वाटर एंड ऑल दीज थिंग्स। दैट मीन्स कि सेंसेस जो है दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अंडर, कि ये जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है टू डिक्लेयर एनी ऑर्गेनिज्म एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइन, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ सी, ये तो हमने पढ़ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि ये जो हमारा अर्थ है, इसके अंदर कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, यू विल से अनकाउंटेबल, है ना, मतलब कि काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट बोलते हो आप लोग, लेकिन of course there is a definite number, but that definite number we haven't achieved yet. Fine, तो अब देखिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, we talk about, we are not just talking about plants or animals, ठीक है, we are talking about the microorganisms, we are talking about the all the living organisms existing on this earth, ठीक है। there is a huge diversity in the form of dogs, cats, like we, the humans, the plants, the microorganisms, the algae, the fungi and many more. Okay, so ये जो डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी मतलब जो लिस्ट ऑफ डाइवर्सिटी है, जो नंबर ऑफ डाइवर्सिटी है हमारे इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, या बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी इन जनरल, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दे आर कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज, इट इज रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इन टोटल जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जितनी भी डाइवर्सिटी, जितने भी टाइप्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं इस प्लेनेट अर्थ पर, दिस इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर। देखिए जब ये बायोडाइवर्सिटी इट इज़ टू ह्यूज, राइट, तो अब देखिए हम बोलते हैं भैया क्यों हमें नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ गई, या क्यों हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई, या क्यों हमने टेक्सोनॉमिकली उनको जो है क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। देखिए नॉमेनक्लेचर, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, कि अगर जब तक हमें किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम ही नहीं पता, किसी की हमें डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता, तो हम लोग उसको स्पेसिफिकली हम लोग स्टडी कैसे कर पाएंगे उसको, ठीक है। सपोजिटली XYZ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वीट की क्रॉप को
मतलब अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक टाइप की वीट को अफेक्ट कर रहा है और दूसरी दूसरी जगह पर वो अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सपोजिटली मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज कि वो जम्मू एंड कश्मीर में वो वीट जो है वो अफेक्ट हो रही है किसी एक ऑर्गेनिज्म के कारण, ठीक है। अब हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पता, ना हमें वीट के बारे में पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम ऑर्गेनिज्म जाकर साउथ में, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, साउथ में वीट हो नहीं हो, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट मच डिटेल, ठीक है। अब साउथ में तो वहाँ पर ये जो है नहीं वीट को अफेक्ट कर रहा, वाई नॉट, हाउ वुड वी कंक्लूड दैट, जब तक हमें ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं पता, जब तक हमें वीट का नहीं पता कि ये वीट है, ये इस टाइप की वीट है और दूसरी उस टाइप की वीट है, ए टाइप की वीट को वो अफेक्ट कर रहा है, बी टाइप की वीट को वो अफेक्ट नहीं कर रहा, तो जब तक ये क्लासिफिकेशन ही नहीं होगी, दैट मीन्स कि ए टाइप की वीट जो है वो उसके लिए मतलब उससे वो इजीली इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बी टाइप की जो वीट है वो इस ऑर्गेनिज्म के लिए रेजिस्टेंट है, दैट मीन्स हमें ये बी टाइप की वीट को जो है ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। यहाँ ये चीज़ों की नॉलेज कैसे पता चलेगी, जब तक हमें नॉमेनक्लेचर ही नहीं पता, ठीक है। तो अब देखिए, नॉमेनक्लेचर हो गया नेमिंग ऑफ द नेमिंग, ठीक है, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और फाइन नेमिंग, ओके। नाउ आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन में साइंटिस्ट क्या करते थे कि पहले मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करते हैं, देन कैटेगराइज करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी भी एक साइंटिस्ट सॉरी रिसर्चर को दिखा, वो पहले देखेगा अच्छा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये इंसेक्ट लाइक है, चलो इतना पता चल गया कि ये इंसेक्टा में बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको, अब ये इंसेक्ट ऑर्थ्रोपॉड के इंसेक्टा के अंदर है, इंसेक्टा के अंदर फर्दर जो है किस फैमिली को या किस ऑर्डर को या किस जीनस को बिलोंग करता है, वो फर्दर डिटेल्स में, ये क्लासिफिकेशन में जाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में आपने कर लिया, अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है, ये ओके ये मैमल्स में जाएगा क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है। ये जो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, देन वी क्लासीफाई दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब देखिए, नॉमेनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये जो है आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए, प्लांट्स के लिए जो है ना, बेसिकली क्या हुआ था कि प्लांट्स के लिए जो है एक संस्था बनी थी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड एनिमल्स के लिए अलग बनी थी, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, सॉरी, ओके। अब देखिए, एज वी ऑल नो दैट कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है आज तक जो है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इट इज़ दी मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर, फाइन, विच वॉज गिवन बाय कार्लस लिनस, ओके। अब देखिए, इसके अंदर जो है कार्लस लिनस ने जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, ठीक है, विच इज़ जेनरा एंड स्पीशीज, ठीक है। सपोजिटली कोई भी एक मैंगो है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मैंगो, ठीक है। मैंगो के अंदर देखिए ये क्या है, मैंगीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज द स्पीशीज, जिसको हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखिए, कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, वो क्या क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो नेम जो है वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, लैटिन डिराइव्ड नेम होना चाहिए, दैट इज़ कि अगर आप इसको मैंगो बोल रहे हैं तो लैटिन में इसको जो भी बोलते हैं वो बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड आ जाता है कि जो बायोलॉजिकल नेम है उसमें जो है जीनस जो है वो पहले आएगा और सेकंड कंपोनेंट उसका क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज होगा, ठीक है। थर्ड इसका क्या आ जाता है कि जो बायोलॉजिकल नेम है अगर आप उसको टाइप कर रहे हो तो इट वुड बी टाइप्ड इन इटैलिक्स, इट विल बी टाइप्ड इन इटैलिक्स, लेकिन अगर आप उसको हैंड रिटन लिख रहे हो मतलब नोटबुक एंड पेन की हेल्प से लिख रहे हो तो इट शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, जैसे मैंने ये इसको अंडरलाइन किया है ना, ये ऐसे अंडरलाइन नहीं होगा, ठीक है, it won't be underlined like this, it will be underlined मैंगीफेरा अलग और इंडिका, सॉरी, मैंगीफेरा अलग एंड इंडिका वुड बी डिफरेंट, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन होगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, जैसे एम, ठीक है, लेकिन इंडिका का जो है स्पीशीज का फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल, ठीक है। ये चीज़ें थी जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ डेफिनेट रूल्स थे, ठीक है, दीज आर द रूल्स फॉर दैट, ओके। नाउ नेक्स्ट, जैसे देखिए, ओके आई क्लियर इट आउट हियर, या सो अगर आपको नेम
जो ऑथर जिसने भी ये नेम दिया है, बायोलॉजिकल नेम दिया है, उसका जो है ना इंडिकेशन, उसको अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो दैट वुड बी गिवन एब्रीविएटेड फॉर्म में, ठीक है। मतलब आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, और लीनस, तो लीनस का LINN डॉट, दिस इज इन द एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। नाउ what is classification? Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories, ठीक है, on the basis of some easily observable characters। जैसे कि कोई भी ह्यूमन है या सपोजिटली एक लायन है, एक टाइगर है और एक चीता है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आपको दिख गया लायन के, आपको मॉर्फोलॉजिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ ये लायन है, दैट इज पैंथरा लियो, ठीक है। आप बोलोगे कि हाँ भाई ये लायन की फैमिली को बिलोंग करता है। अब मुझे नहीं पता कि स्पीशीज कौन सी है, लेकिन हाँ पैंथरा लियो, आगे फर्दर स्पीशीज हो सकता है अलग हो, ठीक है। वैसे ही टाइगर को, तो इस बेसिस पर आप लोग इनको डिस्टिंक्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे सपोजिटली एक जगह आपका प्लांट है और एक जगह आपका ह्यूमन खड़ा है, ठीक है। आप मॉर्फोलॉजिकली बता सकते हो ना, आइडेंटिफाई, हाँ भैया ये एनिमलिया को बिलोंग करता है, किंगडम एनिमलिया को, ये प्लांटी को बिलोंग करता है। तो ये बेसिस पर जो आप क्लासीफाई करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हो, ठीक है, कि हाँ ये एनिमल है और ये प्लांट है, तो इस चीज़ को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जो है कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। नाउ ओके, नाउ व्हाट इज़ अ टेक्सा? बेसिकली देखिए यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सा, ठीक है। देखिए अगर आप बोलोगे, नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि फर्दर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किंगडम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, तो ये जो चीज़ें हैं डिफरेंट, जीनस जैसे हो गया ये एक कैटेगरी होगी जिसको हम लोग टेक्सा बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही ऑर्डर एक टेक्सा है, वैसे ही क्लास एक टेक्सा है, वैसे किंगडम एक टेक्सा है, ठीक है। ये जो कैटेगरी है, किंगडम की कैटेगरी, क्लास की कैटेगरी, ऑर्डर की कैटेगरी, सॉरी ऑर्डर की कैटेगरी, जीनस की कैटेगरी, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्सा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेक्सा, ठीक है, ओके। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को टेक्सा के अंदर जो है क्लासिफाई करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी, फाइन। पहले हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर करते हैं, फर्दर हम लोग जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस, मतलब फिर बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ता है हमें, बट पहले हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर ही जो है क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं। ओके, नाउ दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। आई चेंज द कलर। कैरेक्टराइजेशन, ओके, लेट मी जस्ट, ओके, कैरेक्टराइजेशन मतलब पहले हम लोग कैरेक्टर्स के बेसिस पर कि ये व्हाट डू यू थिंक, ये किस कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर्स हैं, हाँ ठीक है भैया ये सीधा खड़ा हो पा रहा है, प्राइमेटा है, एनिमल, ठीक है, ये इसमें लीव्स हैं, इसमें ब्रांच है, इसमें रूट्स हैं, लेट अस क्लासिफाई इट इनटू प्लांट्स, ठीक है। ये जो बेसिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, ये कैटेगराइजेशन, सॉरी कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन। पहले आपने कैरेक्टर्स देखे, फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये एनिमल है, ये प्लांट है, ठीक है। फिर आप क्लासिफाई करोगे कि जो एनिमल है, जैसे सपोज लायन देखा आपने, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है ये कैट फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। फैमिली तक पहुंच गए, अब आपको आगे जो है जाना है ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर के बाद आपको जीनस में जाना है, देन स्पीशीज में जाना है, मतलब स्टेयर बाय स्टेयर आपको मूव करना है, ठीक है। वैसे फिर आपको नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज पहला कैरेक्टराइजेशन का है, देन आइडेंटिफिकेशन का है, क्लासिफिकेशन का है, नॉमेनक्लेचर का है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, सपोजिटली वो दे देंगे कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर टेक्सोनॉमी, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, वो दे देंगे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और कैरेक्टर से अरेंज दी स्टेप्स, ठीक है। तो आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि पहले आप कैरेक्टर देखोगे, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि एनिमल है कि प्लांट है, ठीक है। फिर आप क्लासीफाई करोगे, ठीक है। क्लासीफाई करने के बाद नॉमेनक्लेचर आपको याद है ना, जीनस, स्पीशीज। जब तक आप क्लासीफाई नहीं करोगे तब तक आप नॉमेनक्लेचर तो तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर हमेशा एंड में आएगा, क्योंकि जीनस और स्पीशीज हमेशा लास्ट में आएंगी, ठीक है। आई विल टेल यू इन फर्दर लेक्चर, इसी लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नाउ
There was also a branch of study which was referred to as the systematics. देखिए systematics में क्या था, बेसिकली इस ये जो है ना, लिनस ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने सिस्टमा नेचुरे करके लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन सिस्टमेटिकली, ठीक है, मतलब उन्होंने बोला था कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, तो इसी टर्म को हमने सिस्टमेटिक्स बोल दिया, ठीक है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी टर्म सिस्टमेटिक्स, ठीक। सिस्टमैटिक्स जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब देखिए टेक्सोनॉमी जो है या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसको हम लोग टेक्सा भी बोलते हैं, ठीक है ना, टेक्सा भी बोलते हैं इसी चीज़ को हम लोग, ठीक। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की होता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं, मतलब फ्रॉम ग्रैंडफादर टू चाइल्ड जब मूव कर रहे हैं, तो दैट इज़ हायरार्की, ओके। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टेक्सा is the taxon is the unit of classification. That is very important, please mark it, okay. Yeah, so here we go. What are the hierarchical patterns? It is first would be the kingdom, then phylum or division, then class, then order, then family, genus, species, okay. देखिए अब यहाँ पर आपको डिटेल में यहाँ से पढ़ा देती हूँ। स्पीशीज़ हो गया, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पीशीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग विल लुक इनटू दिस, ठीक है। सी किंगडम, देन फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज़, ठीक है। देखिए स्पीशीज़ हो गया, हम एक ही एग्जांपल लेंगे, ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे लायन की, ओके। लायन की स्पीशीज़ क्या है, लियो, लियो स्पीशीज है, जीनस क्या है उसका, पेंथ्रा, ठीक है। अब पेंथ्रा जीनस के अंदर टिग्रिस भी आता है, दैट इज टाइगर भी आता है, उसके अंदर लेपर्ड भी आता है, उसके अंदर चीता भी आता है, सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन वील टॉक अबाउट स्पीशीज, स्पीशीज मतलब सिमिलर, जो सबसे मोस्ट सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कहाँ पर लाया करेंगे, स्पीशीज में, ठीक है। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट योर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ठीक है, जो ग्रेट ग्रैंडफादर की होगी जो भी एज होगी, ठीक है ना, एज मतलब उनका जो ईरा रहा होगा, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ठीक है, वो फाइलम या डिवीजन। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी सिमिलैरिटी सेम होंगी, आपस में इनकी सिमिलैरिटी सेम होंगी, लेकिन यहाँ पर जो ओके आई टेक इट लाइक दिस, मतलब कि किंगडम और फाइलम की आपस में जो सिमिलैरिटीज हैं वो कंपैरेटिवली कम होंगी एज कंपेयर टू किंगडम किंगडम, ठीक है। वैसे ही फाइलम और जो क्लास की सिमिलैरिटीज होंगी वो कम होंगी एज कंपेयर टू फाइलम फाइलम, ठीक है। अब देखिए आई टेल यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए जब स्पीशीज की बात करते हैं, स्पीशीज जैसे पेंथ्रा है ना, पेंथ्रा मीन्स टाइगर, जो भी मतलब ये जो कैट फैमिली जो है वो फेलिडे फैमिली है, ठीक है, क्लास फेलिडे, ठीक है, फैमिली फेलिडे। अब जितनी भी कैट्स होंगी वो कहाँ पर किस फैमिली में लाई करेंगी, फैमिली एक ही होगी, कैट फैमिली, ठीक है। उसके अंदर जो है हमारी कैट, जो जनरल कैट है वो भी आएगी अब इस जीनस के अंदर, ठीक है। अब आगे फर्दर जीनस अलग हो जाएंगे, स्पीशीज अलग हो जाएंगे, मतलब कि जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो जो सिमिलैरिटीज हैं वो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जो सिमिलैरिटीज हैं वो इंक्रीज करती जाती हैं, ठीक है, सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो आप अभी अभी तो नहीं बट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। मतलब जब हम लोग ऊपर से नीचे किंगडम टू स्पीशीज मूव करते हैं तो हमारे जो सिमिलैरिटीज हैं वो डिक्रीज करेंगी, ठीक है, सॉरी इंक्रीज करेंगी। जब हम नीचे से ऊपर स्पीशीज टू किंगडम मूव करेंगे हमारी सिमिलैरिटीज कम 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 होते जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ बात। जैसे ये देखिए फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा मतलब कि जितने भी जिनका भी न्यूरल सिस्टम डॉर्सल न्यूरल सिस्टम होगा, डॉर्सल मतलब जैसे अगर हमारी बैक बात की जाए तो हमारी बैकबोन का बैक की तरफ है, ठीक है, और हमारी वेंट्रल साइड कौन सी होती है, जो फ्रंट साइड, मतलब जहाँ पर हमारा फेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो डॉर्सल की तरफ जिनकी भी होगी वो कॉर्डेटा में लाई करेंगे। देन मेमेलिया,
क्लास मेमेलिया, दैट मीन्स कि सारे के सारे जिनकी भी डॉर्सल न्यूरल सिस्टम है वो इधर लाई करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे मैमल्स हों, ठीक है। वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैमल्स प्राइमेट्स हों, वैसे ही ज़रूरी नहीं है सारे के सारे प्राइमेट्स जो हैं वो होमिनिडे फैमिली को बिलोंग करें, जो कि ह्यूमन की फैमिली है, और फिर आगे तो ऑब्वियसली सिमिलर होना बनता ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़ आपको कि नहीं आई, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, बट बताना अगर इससे भी आपको सिंपलर वर्जन चाहिए होगा तो आई डू दैट एज वेल, ठीक है। तो कॉर्डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, जिसका न्यूरल सिस्टम डॉर्सल है, ठीक है। वैसे ही क्लास मेमेलिया जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स है, अब इसमें मेमेलिया के अंदर बैट्स भी आएंगे, ठीक है, इसके अंदर कैट्स भी आएंगे, इसके अंदर लॉयंस भी आएंगे, टाइगर्स भी आएंगे, ठीक है ना। वैसे ही फिर इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है प्राइमेटा, जैसे देखिए, ओके आई विल टेल यू वन थिंग। कोई भी एक बड़ा सा स्टोर है, ठीक है, बहुत सारे स्टोर्स होंगे, ठीक है। जैसे सपोजिटली एक स्टोर है, दो स्टोर्स हैं, ठीक है, जैसे किंगडम, किंगडम आ गया स्टोर, ठीक है। अब स्टोर के अंदर फर्दर आ जाता है कि डिविजन्स है फर्दर, ठीक है। सपोजिटली कपड़ों की एक डिवीजन है, एक मतलब एक आ जाता है कि गारमेंट्स का, ठीक है, मतलब आपके सारे के सारे क्लोथ्स जो हैं, अपर वेयर एंड ऑल दैट, ठीक है, ट्रैक्स एंड ऑल दैट, ये आ गया कपड़ों का सेक्शन। सेकंड आ गया आपका खाने पीने का सेक्शन, मतलब कि जहाँ पर आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, ठीक है, दो सेक्शंस आ गया, वो आ गया फाइलम, जहाँ खाने पीने का सेक्शन, ठीक है। अब खाने पीने में भी फर्दर पीने की, पानी पीने का अलग होगा, जूस का, ठीक है, जहाँ पर आ जाता है कि कुछ पैक्ड प्रोडक्ट्स होंगे और कुछ जैसे जो फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आ गया पैक्ड और फ्रेश, ये दो डिवीजन होगी, ये आ गई क्लास, ठीक है। क्लास के आगे भी आ गया, आपको लेने हैं सपोज ऑरेंजेस लेने हैं, ठीक है, तो अब आपको आ गया कि अब आपको पैक्ड के अंदर नहीं जाना, आपको लूज के अंदर जाना है जहाँ पर फ्रेश वो मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। फ्रेश के अंदर भी आपका आ गया वेजिटेबल्स फ्रूट्स, वो आ गया ऑर्डर, ठीक है। अब फ्रूट्स के अंदर अब आगे फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, बनानास हैं, ग्रेप्स हैं, ये सारी आ गई फैमिलीज, ठीक है। फैमिलीज के अंदर भी आपको जाना है, ओके ऑरेंजेस, ठीक है, आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख गया कि ये ऑरेंजेस है, ठीक है। अब ऑरेंजेस के अंदर भी आपको जो है जैसे एक किन्नू वैरायटी होती है और एक ऑरेंज होता है, ठीक है। वो जब पर्टिकुलरली आप जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो, है ना, स्पीशीज की तरफ, तो आपकी सिमिलैरिटीज क्या होती जा रही है, आपको मतलब बहुत अलग 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 होते जा रहे हो, है ना, बहुत स्पेसिफिक होते जा रहे हो। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो क्या सिमिलैरिटीज हाई होंगी? नहीं, क्योंकि जब आप ऑरेंज वाली सेक्शन पे आए आपको वहां पर ऑरेंज ही मिलेगी, ऑरेंज की डिफरेंट वेराइटीज हो सकती हैं लेकिन मिलेगी आपको ऑरेंज ही। तो इसी तरीके से आपको ये हमेशा अपने सिस्टमेटिकली आपको ये रिमेंबर रखना है, ठीक है, कि जब आप फाइलम टू स्पीशीज मूव कर रहे हैं, मतलब दैट मीन्स जब आप किंगडम टू स्पीशीज मूव कर रहे हैं आपकी सिमिलैरिटीज इंक्रीज करेंगी, ठीक है, सिमिलैरिटीज जो है वो इंक्रीज करेंगी। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। फर्दर ये फिर आप देख लेना, ठीक है। वैसे अब देखिए, वैसे आ जाते हैं कि जैसे सपोजिटली मैंगो का आ जाता है, इसकी फाइलम एंजियोस्पर्म में है, डाइकोटिलिडोनी है, ठीक है, देन ऑर्डर सेपिनडेल्स है, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन मैंगिफेरा इंडिका, ओके। अब इस चीज़ में याद रखने वाली चीज़ ये है कि जैसे आप अगर आप 11th-12th में हैं तो ये जो है ना कॉमन नेम्स, जैसे कि कॉमन नेम्स तो ठीक है, लेकिन कॉमन नेम्स के जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगो का क्या है, देन डॉग का क्या है, कैट का क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही जनरल सी चीज़ें बट ये पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। सो या, अब देखिए टेक्सोनॉमिकल एड्स वो होते हैं एनी फैक्टर और एनी थिंग विच इज़ हेल्पिंग अस टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हर्बेरियम्स वगैरह बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, सो दैट कि अगर वो प्लांट जो है एक्सटिंक्ट कर भी जाए तो, क्योंकि देखिए पीछे हमारा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हमने जब पढ़ा तो हमें कैसे पता चला कि हम लोग ऐसे ऐसे इवॉल्व किए हैं, क्योंकि कुछ एविडेंसेस मिले, उनको स्टडी किया गया, है ना। तो उन एविडेंसेस को अगर मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गए होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग कहाँ कहाँ से कैसे आए हैं, है ना। तो इसीलिए हर्बेरियम्स वगैरह बनाए जाते हैं। हर्बेरियम क्यों बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि कुछ ड्राइड प्लांट पार्ट्स को जो है
प्लांट पार्ट्स लिए जाते हैं, उनको ड्राई किया जाता है, उनको पेस्ट किया जाता है और उनको जो है बुकलेट बनाई जाती है उनकी, ठीक है, सो दैट कि इस पैटर्न, सपोजिटली एक हमने लीफ लिया है ना, और उसके बाद कल को हमें कोई एक न्यू पेड़ मिला या न्यू प्लांट की वैरायटी मिली, हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले इन लीव्स के साथ मैच करेंगे, क्या किसी के साथ इसका लीफ मैच कर रहा है, फिर हम लोग ऐसे से फर्दर क्लासीफाई करते हैं, मतलब पहले हम लोग आई टोल्ड यू कैरेक्टराइजेशन करते हैं ना, तो वो कैरेक्टराइजेशन ऐसे ही होगी, ठीक। देन आ जाता है नेक्स्ट, हर्बेरियम हो गया। ऐसे हर्बेरियम जो है वो मतलब लाइब्रेरी फॉर्म ऑफ बोल लो, वो बनाई जाती है, ठीक है। देन बोटेनिकल गार्डन, इसमें जो है लाइव स्पीशीज़ को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, और उनको प्रिजर्व कर कर रखा जाता है। देन म्यूजियम्स, म्यूजियम्स ऑल वी नो दैट कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को जो है ना प्रिजर्व कर कर रखा जाता है जार्स में, ठीक है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग जो है जोलॉजिकल पार्क्स, ये यहाँ जूस जिनको बोलते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व कर कर रखा जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म रखा जाता है, ठीक है। ओके, देन आ जाती है कीज़। अब देखिए कीज़ जो हैं वो आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प करती है, कि क्या होता है, रिसर्चर्स जो है ना वो बेसिकली टेक्सोनॉमिकल कीज़ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, कोई एक किंगडम होगा सपोजिटली है ना, उसके ऊपर जो है ना उसके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसको जो है एक नोट डाउन करेंगे और उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई एक न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिल गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले जाकर किंगडम दिखेंगे उसकी, ठीक है, हाँ भाई एनिमल किंगडम में आ रहा है, ठीक है, एनिमल किंगडम के बाद फाइलम में जाना है तो उसके लिए नेक्स्ट की होगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि काइंड ऑफ आप बोलो कोई भी आपको बुक है, ठीक है, बुक लेते हैं आप, उसके अंदर आप क्या करते हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट के बाद जो है फर्दर आप लोग जो है चैप्टर के डिटेल्स में जाते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है, एक बुक जैसी बनाई जाती है जिसके अंदर किंगडम की अलग बुक होगी, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो है ना कपलेट की फॉर्म में, कपलेट मतलब कि ऐसे अगर सपोजिटली किंगडम एनी लिया ना, उसके आगे फर्दर दो बनाए जाएंगे कि ये कैरेक्टर है कि नहीं है, अगर होगा टिक, नहीं तो क्रॉस, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे कर कर कपलेट्स की फॉर्म में बनाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ये आ जाती है कीज़। वैसे ही फाइलम का होगा कि फाइलम डिफरेंट फाइलम्स में देखा जाएगा कि ओके ये फाइलम है कि नहीं है, क्रॉस, देन नेक्स्ट फाइलम, नेक्स्ट फाइलम, देन नेक्स्ट फाइलम के बाद जो है नेक्स्ट जो भी क्लास होगा या ऑर्डर होगा, ऐसे ही स्पीशीज़ तक जो है, सब स्पीशीज़ तक जो है ये कीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट टेक्स a whole lifespan of a researcher to do that, okay, so don't take it as a joke कि भाई हाँ क्या पढ़ा रहे हैं मैम, नहीं। तो उसी तरीके से जो है ना कुछ फ्लोरा वगैरह बनाए जाते हैं, मैनुअल्स बनाए जाते हैं, मोनोग्राफ्स, कैटालॉग्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो जो फ्लोरा होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स की जो है ना सपोजिटली एक ऑर्गेनिज्म एक टाइप के इन्वायरमेंट में, अच्छा ये प्लांट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, या कौन से टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो ये किससे हमें पता चलेगा, ये फ्लोरा से हमें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद मैनुअल्स में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स एंड स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। किसी भी मैनुअल तो आपको पता ही है, जैसे लैब मैनुअल्स वगैरह होते हैं कि ठीक है ये चीज़ें आपको करनी है ना, तो ये चीज़ें आपको करनी है, मतलब ये चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। तो वैसे ही मैनुअल्स फॉर ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाया जाएगा, हाँ हाँ ये चीज़ें यहाँ पर इस हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये कौन बताएगा, हमें मैनुअल बताएगा। वैसे मोनोग्राफ्स भी बनाए जाते हैं जो कि एक ईच टेक्सॉन के बारे में हमें जो है, एक टेक्सॉन के बारे में हमें, जैसे सपोज एक किंगडम के बारे में बताएगा या एक फाइलम के बारे में बताएगा, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है। I hope I have made this chapter clear to you and this is the summary and अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच एंड अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल और इन क्वेश्चंस को आप प्लीज़ अब जो है ना आंसर करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं आएंगे तो आई help you guys with this, okay, I hope you like this video and thank you so much for coming this far if you have. So take care, bye bye.